Hello, good morning everyone. Welcome to all of you. Uh, in our chapter, the chapter name is The Government, chapter 25. So let's start. In our last online class, we discuss about the chapter's introduction, need for government, and now we discuss about the government of India. Okay. India has a parliamentary system of government based largely on that of United Kingdom, वेस्टमिंस्टर सिस्टम. ओके, तो ये क्या है कि हमारे यहाँ पर मोस्टली ब्रिटिशर्स का शासन रहा, तो हमारा जो मोस्टली चीज़ें हैं हम उन्हीं से अफेक्टेड हुए हैं. तो उनका जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो हमने यूके से ही लिया है. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफिशियली नोन एज द यूनियन गवर्नमेंट और द सेंट्रल गवर्नमेंट. तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसे केंद्रीय सरकार या संघीय सरकार बोलते हैं. was established by the Constitution of India and it is the governing authority of the Union of 28 state and 7 union territory. ओके, तो ये 20 स्टेट एंड 7 यूनियन टेरिटरीज है जो कि अभी बढ़ गई हैं, और ये आप मुझे मैसेज करके बताएंगे कि कितनी बढ़ चुकी है. कलेक्टिवली कॉल्ड द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, तो इसीलिए इसे क्या कहते हैं, रिपब्लिक ऑफ इंडिया, मतलब रिपब्लिक ऑफ गणतंत्र ऑफ भारतीय गणतंत्र. इट इज़ सीटेड इन न्यू इंडिया द कैपिटल ऑफ इंडिया. तो ये न्यू दिल्ली में ये इसका रहता है और वहीं पर जो कि इंडिया की राजधानी है. द गवर्नमेंट कंप्राइजेज 3 ब्रांचेस, द एग्जीक्यूटिव, द लेजिस्लेटिव एंड द जुडिशरी. तो यहाँ पर तीन मेन जो अंग है, इस 3 मेन स्तंभ हैं इस गवर्नमेंट के, तो वो है द एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी. तो कार्यपालिका, विधानपालिका और न्यायपालिका. ओके, तो यहाँ पर जो एक कार्य एग्जीक्यूटिव होते हैं जो पूरे काम करने की चीज़ों को संभालते हैं, जैसे कि द एग्जीक्यूटिव ब्रांच इज हेडेड बाय द प्रेसिडेंट. ही सी इज़ द हेड ऑफ स्टेट एंड एक्सरसाइज हिज और हर पावर ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डायरेक्टली और थ्रू द ऑफिसर्स वर्किंग इन वेरियस ऑफिस ऑफ गवर्नमेंट. तो इसके जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच के हेड कौन होते हैं, हमारे प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति होते हैं. तो हेड ऑफ स्टेट मतलब यहाँ किसी राज्य के मुखिया नहीं, इस पूरे देश को भी एक तरीके से क्या बोल सकते हैं, हमें स्टेट ही बोल सकते हैं. तो उसके मुखिया होते हैं, वो अपनी पावर और एडवाइस के द्वारा, काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री की एडवाइस के द्वारा अपने विचारों को, अपने सोच को यहाँ पर रख सकते हैं. सेकेंड, द लेजिस्लेटिव ब्रांच ऑफ द पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ द लोअर हाउस दैट आर डायरेक्टली इलेक्टेड 545 मेंबर of the Lok Sabha, House of the People, and the upper house of 250 members indirectly elected member of the Rajya Sabha, Council of the State, as well as the President. The Parliament enjoys parliamentary supremacy. Okay, तो जो लेजिस्लेटिव ब्रांच होती है, इसे पार्लियामेंट बोलते हैं, हमारी संसद होती है, इसमें लोअर हाउस होती है तो डायरेक्टली इलेक्टेड 545 मेंबर एट द लोकसभा. डायरेक्टली मतलब जिन्हें हम वोट दे के पहुँचाते हैं, तो इसे हाउस ऑफ पीपल कहते हैं. एंड द अपर हाउस ऑफ 250 मेंबर्स इनडायरेक्टली इलेक्टेड. तो इनसे सिलेक्टेड होकर इनडायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर कहाँ पहुँचते हैं, राज्यसभा में. ओके, तो इसमें कौन होते हैं, इसमें प्रेसिडेंट भी शामिल होते हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट को हम नहीं चुनते हैं, हम जिन लोकसभा के सदस्यों को चुनते हैं वो प्रेसिडेंट का चुनाव करते हैं. द पार्लियामेंट एंजॉयज पार्लियामेंट्री सुप्रीमेंसी, और पार्लियामेंट जो होती है वो पार्लियामेंट्री सुप्रीमेंसी का इंजॉय उठाती है, लाभ उठाती है. The President enjoys all constitutional power and exercise them directly or through the officers subordinate to him. तो राष्ट्रपति होते हैं, उन्हें कई तरीके की संवैधानिक शक्तियाँ और कार्य जो नीतियाँ होती हैं उनको लोगों पर मतलब अप्लाई करने की पावर होती है, लेकिन कई बार ये ऑफिसर सबऑर्डिनेट के साथ इन्हें करना पड़ता है, क्योंकि हमारे जो संविधान है उसमें सारी चीज़ें तो लिखी हुई है कि राष्ट्रपति कोई भी कभी भी निर्णय ले सकता है, लेकिन एक छोटी सी लाइन लिखी हुई है, लेकिन प्रधानमंत्री के परामर्श के बाद. तो इससे हो क्या जाता है कि जो राष्ट्रपति होते हैं वो किस पर डिपेंड हो जाते हैं, एक तरीके से प्रधानमंत्री पर अपने निर्णय लेने के लिए. ओके, द जुडिशरी, तो ऑल द मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एज वेल एज द प्राइम मिनिस्टर आर द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. तो काउंसिल मिनिस्टर सारे और प्राइम मिनिस्टर ये पार्लियामेंट के सदस्य होते हैं. इफ़ दे आर नॉट, दे मस्ट बी इलेक्टेड विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ. अगर इनमें से कोई भी नहीं है तो उसे 6 मंथ के अंदर फिर से चुनाव कराने होंगे और उन्हें अपने पद पर लाना होगा. दे अज्यूम देयर रिस्पेक्टिव ऑफिस. द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा
इंडिविजुअली एज वेल एज कलेक्टिवली। तो जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, उनका जो कैबिनेट होता है वो लोकसभा के लिए जिम्मेदार होता है, इंडिविजुअली भी और कलेक्टिवली, एक सिंगल व्यक्ति भी और पूरा ग्रुप भी। थर्ड, द जुडिशरी हैज़ द सुप्रीम कोर्ट एट इट्स अफेक्ट 21 हाई कोर्ट्स एंड न्यूमरस सिविल, क्रिमिनल एंड फैमिली कोर्ट्स एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो 21 हाई कोर्ट्स है, उसके साथ ही बहुत सारे सिविल, क्रिमिनल और फैमिली कोर्ट्स भी होते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। ओके, जिसे डीजे बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट जज सुना होगा ना आप लोगों ने, वही। द बेसिक सिविल एंड क्रिमिनल लॉज गवर्निंग द सिटीजन ऑफ इंडिया आर सेट डाउन इन मेजर पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन सच एट द सिविल प्रोसीजर कोड, द इंडियन पेनल कोड एंड द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। तो सिविल प्रोसीजर कोड में जो सामान्य नागरिक संहिता है, द इंडियन पेनल कोड भारतीय कानून व्यवस्था, एंड द क्रिमिनल, जो क्रिमिनल किसी तरीके का गुनाह होता है या किसी तरीके का जुर्म होता है तो उसके खिलाफ किस तरीके से कार्रवाई करनी है। द यूनियन एंड द इंडिविजुअल स्टेट्स गवर्नमेंट कंसिस्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी ब्रांचेस। तो इन्हीं तीनों चीज़ों से मिलकर ये देश के बने हुए हैं। तो ये लीगल सिस्टम एज एप्लीकेबल टू द फेडरल एंड द इंडिविजुअल स्टेट गवर्नमेंट इन बेस्ड ऑफ द इंग्लिश कॉमन एंड स्टैच्यूटरी लॉ। इंडियन एक्सेप्ट द इंटरनेशनल कोड ऑफ द स्टैच्यूटरी लॉ। Indian accept the International Court of Justice jurisdiction with several reservation by the 73rd and Justice jurisdiction with several reservation by the 73rd and 74th Amendment to the Constitution, the पंचायत। तो हमने अपने कानून में कई तरीके की चीज़ें ली हुई, कई देशों की अच्छी चीज़ों को हमने अपने कानून में रखा हुआ है, कई ऐसी चीज़ें भी हैं जो हमने खुद से ऐड की हैं। तो 73 और 74 अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में हमने क्या ऐड किया है, पंचायती राज सिस्टम हैज़ बीन इंस्टीट्यूशनलाइज्ड और लोकल गवर्नमेंट। तो पंचायती राज सिस्टम से क्या हुआ है, हमने लोकल गवर्नमेंट्स को बढ़ावा देने के लिए इसको 73rd और 74 अमेंडमेंट में इस चीज़ को भी ऐड कर दिया, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रहा, क्योंकि हम इससे गाँव में ग्रामीण लेवल पर भी लोगों को राजनीति से जोड़ने में कामयाब हुए हैं। लोगों को इस देश की संविधान से, देश की लोकसभा विधानसभा के बारे में, ताकि उन्हें इस कानून के जो अपने देश के चल रहे कानूनों के बारे में और देश की राजनीति के बारे में नॉलेज हो सके। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।